चार धाम की यात्रा सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्टार्ट की थी। ये उत्तराखंड के चार धाम बहुत मशहूर हैं और पूरे विश्व में इनकी ख्याति है। सबसे पहले चार धाम को खोजने वाले हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। जब बौद्धों का शासन हो चुका था और सनातन धर्म में की स्थापना करनी थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जो श्रृंगेरी मठ के मठाधीश रहे हैं पहले शंकराचार्य, वो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की है। तब उन्होंने सबसे पहले बद्रीनाथ की, फिर केदारनाथ की, गंगोत्री की, यमुनोत्री की यात्रा करके इनको स्थापित किया है। लेकिन आज यह यात्रा हर व्यक्ति की मनोकामना रहती है कि मैं अपने जीवन काल में उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा करूं, क्योंकि उसका फल भी बहुत बढ़िया होता है। और उसके फल के बारे में तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि पुण्य कर्म करके मनुष्य को पुण्य आत्मा जरूर बन जाता है। इसलिए अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अगर हम धामों में जाएंगे तो हमारी यात्रा करके हमारी आत्मा उज्ज्वलित होगी, प्रज्वलित होगी, तथा साथ में ये है कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सबसे पहले हरिद्वार से स्टार्ट होती है। हरिद्वार को हर की पौड़ी का द्वार कहा जाता है, हरि का द्वार। और वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जगह है हर की पौड़ी। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में विख्यात है। सायंकालीन सभा में जो आरती होती है उसमें लाखों श्रद्धालु उस आरती का दर्शन करते हैं तथा माँ मैया गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, हमारी यह यात्रा सफल करना। क्योंकि ये पहाड़ों की यात्रा है, इसमें तरह तरह की प्राकृतिक परेशानियां भी आती हैं। कहीं पहाड़ गिर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। इसलिए लोग पहले माया देवी मंदिर में प्रार्थना करके निकलते हैं, हे मैया, हमारा इस यात्रा में मेरा कल्याण हो। तो सबसे पहले यात्रा में सबसे पहला पड़ाव होता है यमुनोत्री का। यमुनोत्री स्थान जो है वो पहली यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, जो हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी के आसपास होता है, जिसके लिए आप टैक्सी भी कर सकते हैं, 15 सीटर गाड़ी भी कर सकते हैं और बड़ी गाड़ी भी कर सकते हैं। जिसको कवर करने के लिए हमको बाया मसूरी, देहरादून होते हुए, बड़कोट होते हुए और फिर सबसे आगे राणा चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जानकी चट्टी तक मोटरेबल रोड है। और उसके आगे फिर 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, यानी पैदल यात्रा है, जिसमें तरह तरह के सौंदर्यशाली आपको दृश्य मिलेंगे। झरने हैं, पहाड़ी हैं, और ये सब होते हुए आदमी थकान करके जैसे तैसे यमुनोत्री के दर्शन करता है। उसकी सारी थकान यमुनोत्री मंदिर को देखकर वो विलोप हो जाती है। वहाँ पर एक तप्त कुंड है, जहाँ स्नान करने के बाद ही वहाँ पूजा अर्चना चालू की जाती है। तो यमुनोत्री का जहाँ तक सवाल है, तो यमुनोत्री यम की बहन है, और यम की बहन है इसलिए लोग ये मानते हैं कि इनके पास यमुनोत्री आएंगे तो हमारी यम के जो कष्ट होता है अंतिम यात्रा में वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए, और यमुना महारानी को तो पटरानी मानते हैं भगवान कृष्ण की, और वहाँ बड़ी निर्मल धारा बहती है, और ये यमुनोत्री कालिंदी कुंड से निकलती है, तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होती हुई और नीचे बहती है आके, और यहाँ आके फिर ये दिल्ली में आके प्रदूषित हो जाती है। तो सबसे पहले ये है कि यमुनोत्री का पड़ाव होता है। उसके बाद एक नाइट स्टे करने के बाद आदमी बड़कोट में स्टे करता है, राणा चट्टी में स्टे के स्थान हैं, जानकी चट्टी में भी स्टे के स्थान हैं, फूल चट्टी में भी हैं। उसके बाद आदमी इधर गंगोत्री की तरफ उन्मुख होता है। तो गंगोत्री आने से पहले उत्तर काशी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर मोस्टली ट्रैवलर वहाँ पर आके अपना स्थान ग्रहण करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। उत्तर काशी की भी सुंदरता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, और वहाँ पे भागीरथी नदी के दर्शन होते हैं। रहने सहने के लिए अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। फिर वहाँ से
गंगोत्री का केवल 90 और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है, जो 6 घंटे 5 घंटे में आदमी कवर कर लेता है। उसमें जब जो है जाता है तो उसको हर्षिल एक जगह मिलती है जहाँ राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। राम तेरी गंगा मैली पिक्चर थी जो राज कपूर ने कास्ट की थी, डायरेक्टर थे राज कपूर। तो उसमें आप हर्षिल में जाके सेबों के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं और उसका अनुपम सौंदर्य है, उसको देखने के बाद जब आप गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत अनुपम छटा होती है। ऊपर से पहाड़ के भागीरथी पीक के दर्शन होते हैं और वहाँ जाकर आपको लगता है कि हाँ, ये स्वर्गीय प्लेस है। वहाँ पर माँ गंगोत्री का मंदिर है और मंदिर में सबसे पहले आप स्नान करते हैं। माँ गंगा तट, भागीरथी के तट पर स्नान करने के बाद माँ गंगा की आरती पूजा अर्चना करने के बाद मनुष्य अपने को धन्य समझता है। भागीरथ का भी वहाँ मंदिर है जहाँ पर लोग अक्सर मस्तक टेकते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ धर्मशालाएँ, अच्छी से अच्छी धर्मशालाएँ हैं जिसमें रात्रि विश्राम करते हैं और खाना वगैरह भी विशुद्ध प्राप्त होता है। और इसके बाद तीसरा पड़ाव है बाबा केदारनाथ का। तो उसको वहाँ से निकलने के बाद फिर आप आएंगे तो आपको रुद्रप्रयाग की तरफ न जाकर आपको सोनप्रयाग की तरफ जाना पड़ेगा। वाया उत्तरकाशी लौट के सोनप्रयाग से आपको सीधा गुप्तकाशी होते हुए और सोनप्रयाग फाटा होते हुए और आप जो है ना रामपुर होते हुए सीधा सोनप्रयाग गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत पार्किंग स्थल है, बड़े बड़े अच्छे होटल्स हैं, रुकने की पूरी सुविधा है। इसके अलावा आप वहाँ पर आप पैदल चलना चाहें तो पैदल जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। इसके अलावा वहाँ पर डंडी कंडी भी होती है, घोड़े भी होते हैं, जो अपना किराया लगभग आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। तो 5-6 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद या घोड़े पर सवारी करने के बाद आप बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पर 1-2 बार जा चुके हैं। उन्होंने रोड्स वगैरह की पूरी व्यवस्था की है, पूरा उसका पुनरुद्धार किया है। और इसके अलावा वहाँ पर जहाँ गुफ़ा है, ध्यान गुफ़ा, वो भी बड़ी फेमस है। इसके अलावा मंदिर के ठीक पीछे एक भीमशिला है जिसने 2013 की बाढ़ में भगवान शिव के इस मंदिर की रक्षा की थी। तो ये केदारनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में माना जाता है और ये हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए हिमालय में अकेला ही ऐसा मंदिर है जो बहुत भव्य तरीके से प्राचीन काल से बना हुआ है। इसकी आरती सायंकालीन सभा में होती है जिसमें हजारों तीर्थयात्री उसमें भाग लेते हैं और अपनी मनोकामना बाबा भोले से कहते हैं कि आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इसके करने के बाद फिर आदमी जब ट्रैवलर है या यात्री है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए चलता है, जो गोपेश्वर होते हुए गोपेश्वर होते हुए फिर वो आगे चमोली में आकर और फिर इधर आगे बढ़ता है और फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए सीधा बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। बद्रीनाथ धाम भारतवर्ष के 4 धाम में एक प्रमुख धाम है जो हिमालय की गोद में है। भारतवर्ष के 4 धाम जैसे मैंने बताया हुआ था कि 4 धामों में एक बद्री धाम है, बद्री विशाल धाम है, बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा जगन्नाथ धाम है, रामेश्वरम है, द्वारका है। ये भारत के 4 धाम हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित है। हजारों तीर्थयात्री, ये धाम 6 महीने खुलता है, गर्मी में खुल के और सर्दी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद हो जाए, कपाट इसके बंद हो जाते हैं। तो मोस्टली 4 धाम की यात्रा वर्ष में केवल 6 महीने होती है, जो मई से स्टार्ट होती है और नवंबर तक चलती है। इसलिए सभी यात्री इसी दौरान आकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भी रुकने के लिए एक अच्छी होटल्स की सुविधाएं हैं। 3 स्टार होटल भी हैं, 4 स्टार होटल भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं, मठ भी हैं और इस तरह से रुकने का पूरा स्थान है। उसके बद्री विशाल में व्यास गुफा है,
उधर आपकी चरण पादुका है, माना विलेज है, वहाँ पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। इसके अलावा स्वर्ग रोहिणी पीक जाते हैं तो वहाँ भी दर्शन होते हैं। और वसुंधरा फॉल है, इसलिए ये स्थान बहुत मनोरम है और पवित्र है। यहाँ भी बद्री विशाल के दर्शन आप दिन में कर सकते हैं। सायंकालीन आरती होती है जिसमें हजारों तीर्थयात्री अपने आरती करते हैं जाके। सुबह यह मंदिर लगभग 5, साढ़े 4, 5 बजे प्रातःकालीन खुल जाता है और लोग बड़े अधीर होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। जय हो बद्री विशाल जयते, उत्तराखंड जयते, बद्री केदार विजयते।